नमस्कार। आज हम बात करेंगे चाहत और कामना। चाहत या कामना एक ही है या श्रद्धा, यह आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, इनका आध्यात्मिक अंतर, इसको समझेंगे। और एक बात और बताना चाहेंगे कि जीवन जो है आपकी बुद्धि से कहीं बड़ा अनुभव है। हम ये सोचते हैं कि जो हम सोचते हैं बस वही सत्य है, ऐसा नहीं है। जीवन इससे कहीं बड़ा अनुभव है। तो चाहत, जब किसी इच्छा यानी कि जब किसी चाहत के पीछे व्यक्तिगत स्वार्थ या अपने अपने लिए कुछ पाने का भाव जुड़ा होता है, जैसे मुझे वह वस्तु पाना है या मुझे मान सम्मान पाना है या मुझे सुख पाना है, तब तक वह केवल एक सामान्य चाहत या आसक्ति रहती है। और निष्काम कामना यानी कि निष्काम चाहत क्या है? जब किसी चाहत में स्वार्थ का भाव मिट जाता है और उसमें केवल दूसरों के कल्याण का निस्वार्थ भाव होता है, तब निष्काम, वह जो कर्म है आपका निष्काम हो जाता है और उसमें मैं और अहंकार समाप्त हो जाता है। मैं का भाव और अहंकार का भाव समाप्त हो जाता है। वही शुद्धता और श्रद्धा, जैसे ही शुद्धता कैसे आती है आपकी चाहत में, जैसे ही कामना निष्काम होती है, जैसे ही आपकी कामना निष्काम होती है, वह पूरी तरह पवित्र हो जाती है। यानी कि जैसे ही आप अपने कर्म में निष्काम भाव रखेंगे, यानी कि स्वार्थ का भाव नहीं रखेंगे, वह पवित्र हो जाती है। और तब इच्छा में कोई व्यक्तिगत अपेक्षा नहीं रहती है और वह केवल ईश्वर या सत्य के प्रति पूर्ण समर्पित होता है, और वही शुद्ध रूप से श्रद्धा कहलाती है। ऐसे मैं बताऊंगी एक चीज और, जैसे चाहत को तब चाहत कहते हैं जब वो अपने लिए हो, अन्यथा कामना निष्काम हो जाती है और वो अपने आप में शुद्ध हो जाती है। इसे श्रद्धा कहते हैं। जो ज्ञानी होगा वो प्रेमी होगा ही, जो ज्ञानी है वो प्रेमी होगा ही। और देह जो हमारा एक उपकरण है, मेरा यंत्र है, मेरे प्रयोग की चीज, यानी कि जो हमारा शरीर है वो मेरा यंत्र है, मेरे प्रयोग की चीज है। मुझे पता होना चाहिए कि मुझे देह का करना क्या है, मतलब अपने शरीर का करना क्या है। इसे संसार को नष्ट करने के लिए या संसार को भोगने के लिए, जैसे कोई भावना होती है, या संसार को नष्ट करने की भावना या संसार को भोगने की भावना, जैसे जिसकी भावना होती है उसको वो मिल जाता है। हमारी कामना सामाजिक हो या संस्कार की या देह का हो या संयोगिक हो, कामना पूरी हो जाती है, लेकिन हम अधूरे रह जाते हैं। जैसे जिसकी कामना होती वो पूरी हो जाती, लेकिन फिर हम अधूरे रह जाते हैं। हाँ, आप अधूरे हो जाते हो। यही मानो मन की इच्छा, यानी कि मानो मन की चाहत और अस्तित्व का सच है। इसको हम विस्तार से समझते हैं। चाहत जो है एक अंधहीन चक्र है। ये चाहत जो है एक अंधहीन चक्र, यानी कि कभी ना खत्म होने वाला चक्र है। मन कभी भी स्थिर नहीं रहता है। एक इच्छा पूरी होती है, मन के लिए विराम नहीं है, बल्कि नया प्रस्थान बिंदु शुरू हो जाता है। एक इच्छा पूरी होती है, मन दूसरी इच्छा में लग जाता है। जब एक कामना पूरी होती है तो उसके मिलने वाला आनंद क्षणिक होता है। जैसे ही वह आनंद कम होता है, हमारा जो मन है तुरंत एक नई रिक्तता महसूस करने लगता है, यानी खालीपन महसूस करता है। इस तरह जो है इस रिक्तता को भरने के लिए मन तुरंत एक नई कामना, नई इच्छा पैदा कर लेता है। उदाहरण के लिए
एक छोटी नौकरी की आप इच्छा करते हैं, मिलते ही आप एक बड़ी बड़ी नौकरी की इच्छा आ जाती है आपके मन में। बड़ी नौकरी इच्छा पूरी होते ही एक बड़ी या पदोन्नति यानी प्रमोशन की कामना जन्म लेने लगती है। हम अधूरे इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि अब जो है हमारे पास एक नया लक्ष्य है जिसे पाना बाकी है। एक इच्छा पूरी होती है, हम दूसरे इच्छा की नई शुरुआत कर देते, इसलिए हम अधूरा महसूस करते हैं। अपूर्णता का बोध जब तक इच्छा पूरी नहीं होती है, तब हम सोचते हैं कि बस यह मिल जाए तो मेरा जीवन पूर्ण हो जाएगा। लेकिन मिलने के बाद पता चलता है कि जिस पूर्णता की हम उम्मीद कर रहे थे, वह उस वस्तु में थी ही नहीं। वस्तु या स्थिति तो मिल जाती है, लेकिन मन फिर उसी गहरी अतृप्ति वैसी बनी रहती है। मन की खालीपन वैसे बना रहता है। यह एहसास हमें और भी अधिक अधूरा महसूस कराता है, क्योंकि जिस पर हमें भरोसा था, उसने भी हमें स्थायी शांति नहीं दी। होने या पाने की चाहत, पाने की इच्छा, यानी कि किसी भी चाहत को होना या पाने की चाहत क्या है? अधूरापन इसलिए महसूस होता है क्योंकि हम अपनी पूर्णता को बाहर की चीजों से जोड़ते हैं, बल्कि जबकि पूर्णता हमेशा स्वयं में है। कामना यानी कि कोई भी चाहत यह हमेशा भविष्य की ओर देखती है। हमें कोई भी चाहत हो तो हमेशा भविष्य में देखते हैं। जब यह होगा तब हम खुश हो जाएंगे, तब मैं खुश हो जाऊंगी। पूर्ति जैसे ही कोई चाहत पूरी होती है, वह भविष्य से वर्तमान बन जाता है। जैसे हम कोई चाहत भविष्य में है, वो पूरी हो जाती है, तो वो पूरी होते ही वो वर्तमान बन जाता है। और मन जो है हमारा वर्तमान में टिकता नहीं है। मन वर्तमान में टिकना नहीं जानता है, इसलिए वह तुरंत एक नया भविष्य या नई चाहत रचता है। मन फिर एक नई चाहत बना लेता है और फिर से हम अधूरे हो जाते हैं। इसी तरह चाहत का खेल चलता रहता है, इसीलिए इसे एक अंतहीन चक्र कहा गया है जो कभी न समाप्त होता है। इसी तरह चाहत को हम दार्शनिक निष्कर्ष समझेंगे इसका कि श्रीमद् भागवत गीता में क्या बताया गया है। श्रीमद् भागवत गीता और बौद्ध दर्शन दोनों में इस बात पे जोर दिया है कि जो इच्छा की पूर्ति यानी कि कामनाओं की पूर्ति कभी भी तृप्ति नहीं मिलती। कामनाओं की पूर्ति से कभी भी तृप्ति नहीं मिलती है, बल्कि ये आग में घी की तरह काम करती है। अधूरापन में अधूरापन तब तक बना रहता है जब तक आपकी अपनी पूर्णता के लिए बाहर कामनाओं पर निर्भर करेंगे आप। जब तक आप अपनी कामनाओं के लिए बाहर दूसरों पर निर्भर कर रहेंगे। सच्ची पूर्णता क्या है? कामनाओं यानी कि इच्छा या चाहत के पूरे होने या नहीं होने में नहीं, बल्कि चाहत को पूरा होने में नहीं, बल्कि कामनाओं को विसर्जन में या स्वयं में संतुष्टि रखने में है। उसका विसर्जन करिए या जाने दीजिए, या फिर आप उसमें संतुष्ट रहिए में है। जब आप यह जान लेते हैं कि आप पहले से ही अपने में पूर्ण है, तब कोई भी वस्तु ना मिलने पे आप अधूरा महसूस करते हैं, और ना मिलने पे अधूरा महसूस करते हैं और ना मिलने पे पूर्णता महसूस करते हैं। यही है चाहत का खेल। राधे राधे।